हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे दोस्तों आज बौद्ध धर्म के बारे में और जितने भी छोटे मोटे जितने भी फैक्ट्स हैं सारे जो वनडे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि RO PCS वगैरह जो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, सारे को हम जितने भी हैं उनको कवर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म बेसिकली माना जाता है जो बुद्ध भगवान थे, महात्मा बुद्ध, जिनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था, उनके ज्ञान प्राप्ति तक उनको सिद्धार्थ कहा गया और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया उन्हें। दोस्तों, वे जो थे, जो बुद्ध थे, वो महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, उनके समकालीन हुआ करते थे। और दोस्तों 563 ईस्वी में इनका शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ और कपिल वस्तु के निकट जो था नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। इनकी माता दोस्तों महामाया देवी थी, जिनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, 6 महीने बाद। और इनका पालन पोषण बेसिकली इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि बुद्ध के जन्म के बाद ही, जन्म के 1 सप्ताह बाद ही इनकी माता जो थी महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनका पालन पोषण जो था उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। दोस्तों, इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक लड़की से, कन्या से कहा जाए, शादी हो जाती है और उनसे एक इनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल पड़ा। राहुल जो थे सिद्धार्थ के पुत्र थे बेसिकली। दोस्तों, उसके बाद इनका जो रुझान था दोस्तों, चिंतन मनन की तरफ इनका बहुत ज़्यादा आकर्षण था। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर से निकल गए ये, और जो घर त्यागने के बाद इन्होंने अनुमा नदी के तट पे अपना सिर मुड़वा के जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, उनका जैसे पहनावा होता है, उस पहनावे को इन्होंने स्वीकार किया और उसी रूप में ढल गए ये। दोस्तों, ये 7 वर्षों तक भटकते रहे। उसके बाद 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद इन्हें वैशाली के समीप अलार कलाम नामक व्यक्ति मिले, जिनके साथ ये आश्रम चले गए और उन्हीं को गुरु के तौर पे माना और उनसे सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया इन्होंने। दोस्तों, उसके बाद ये बोधगया प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में बैसाख पूर्णिमा की एक राम पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे, इनको पुनपुन नदी, जिसको निरंजना नदी भी कहा जाता है, के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इनको गौतम बुद्ध कहा गया। उससे पहले इनका जीवन सिद्धार्थ के रूप में यापन हो रहा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान जो है, पहला प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया है, जो कि इसमें बौद्धिस्ट प्लेस बहुत ही आकर्षक प्लेस बन चुका है, जहां लोग अक्सर जाते रहते हैं और मेडिटेशन सेंटर भी है वहां पे। दोस्तों, उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जो इन्होंने पहला ज्ञान दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने महात्मा बुद्ध ने तप्पस और माल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम इन्होंने अनुयायी बनाया, अपना फॉलोअर बनाया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट,
बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए, कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, जो मगध का प्रचार केंद्र उस समय बना हुआ था। दोस्तों ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये जो जैसे उच्च नीच, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों में ये भरोसा नहीं रखते थे। यहाँ तक कि दोस्तों भगवान के अस्तित्व पे भी ये भरोसा नहीं करते थे, कर्मों पे भरोसा करते थे और अपने द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वो स्मरण करते थे, उनको फॉलो करते थे। जो महात्मा बुद्ध थे, इनके महत्वपूर्ण जो फॉलोअर थे दोस्तों, जो उस समय के शासक हुआ करते थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयीन थे, ये सब जो थे बौद्ध धर्म को बहुत ही मानने वाले थे और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए ये लोग। बुद्ध के प्रधान शिष्य जो थे उपाली और आनंद हुए दोस्तों। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई उस समय, और अभी भी बहुत ही फेमस जगह बना हुआ है सारनाथ, जो जहाँ बौद्ध भिक्षु देखने को मिलेंगे, और मेडिटेशन सेंटर, और भी बहुत सारी जो बौद्ध धर्म की जितनी भी जो भी उपदेश दिए गए या सिद्धांत दिए गए, प्रिंसिपल, उनका फॉलो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यरत होता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे, अपने जीवन के आखिरी क्षण में हिरण्यवती नदी जो थी उसके तट पर स्थित कुशीनगर जो है, यूपी में पड़ता है कुशीनगर, वहाँ पहुँचते हैं और 483 ईस्वी में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। और ये जो इनकी जो मृत्यु है, इसको दोस्तों बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। ठीक इसी के जैसा जैन धर्म में भी था। और उसके बाद दोस्तों जैसे मृत्यु जैसे इनकी हुई, मृत्यु से जस्ट पहले इन्होंने कुशीनगर में परिव्राजक सुभच्छ जो थे, एक व्यक्ति थे, उनको इन्होंने आखिरी अपने जीवन काल में सबसे आखिरी जो था उपदेश दिया था इन्होंने। तो इसको आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। दोस्तों बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जाम में। दोस्तों आइए टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं इनकी पूरी जीवनी। इनका जन्म दोस्तों होता है 563 ईस्वी पूर्व में, लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है। कपिल वस्तु वर्तमान में रुमनदेई पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। पिता थे इनके शुद्धोधन। माता थी, जो जन्म देने वाली माता थी वो थी महामाया देवी, लेकिन इनका लालन पालन जो था प्रजापति गौतमी ने, इनकी मौसी ने किया था। दोस्तों इनके बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ, पत्नी थी यशोधरा, पुत्र हुए राहुल और सारथी चन्ना थे, और शिष्य आनंद और उपाली हुए। घोड़ा इनका कंथक था। प्रथम उपदेश इन्होंने जहाँ दिया वो सारनाथ था। और दोस्तों उसको ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, सारनाथ को ऋषिपत्तन। अभी दोस्तों आपको बताया ही गया कि इनका पालन पोषण जो था इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनको ज्ञान दोस्तों प्राप्त हुआ बोधगया में निरंजना नदी के तट पे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये धर्म प्रचार का स्थल जो है काशी, मगध, अंग, मल्ल, ये सब जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, ये सब उसी के पार्ट हैं। और जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने 463 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिवस पे ही इन्होंने कुशीनगर में अपना एक तरह से कहा जाए तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ, जीवन का अंत हो जाता है दोस्तों हम नेक्स्ट अगले क्रम में देखेंगे जो बौद्ध संगतियाँ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है इसका। अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कौन कौन से जगह पे हुई थी। तो इसके लिए दोस्तों एक ये जो स्थान है इसके लिए एक ट्रिक है RVPK। इसमें दोस्तों
पहला हुआ राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी। तो दोस्तों देखिए, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में। ये क्रम पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी तीसरी बौद्ध संगति कौन से स्थान पे हुई थी। नेक्स्ट अगले क्रम में देखते हैं दोस्तों, जो शासक थे, शासकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। जो पहले शासक थे अजातशत्रु थे, दूसरे कालाशोक, अशोक और कनिष्क चौथे। दोस्तों इसको भी याद रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों के शासनकाल में ही ये चारों बौद्ध संगतियां हुई थी। और जो बौद्ध संगतियां हुई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये पूछा जाता है। ये पहला जो है इसके अध्यक्ष थे पहली बौद्ध संगति के महाकश्यप। और देखिए दोस्तों, ये तीसरा है, तृतीय। तो तीसरे के अध्यक्ष के नाम के पीछे आ रहा है तिस्स। इसको एक तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तीसरा तिस्स, जो मोगली पुत्र तिस्स थे, उनके ही वो अध्यक्षता में बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। और दूसरा दोस्तों साबकमीर और चौथे जो थे वसुमित्र थे। दोस्तों ये इनका पूछा जाता है स्थान, अध्यक्ष और शासन। आप किसी भी पेपर में उठा के देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं। हमारा ट्रिक था आरवीपी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। अध्यक्ष हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और जो अध्यक्ष थे पहले हो गए महाकश्यप, फिर साबकमीर, फिर मोगलीपुत्र तिस्स और चौथे हो गए वसुमित्र। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों आइए एक छोटा सा टेबल है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो बुद्ध भगवान हुए, आप लोगों को पता होगा बुद्ध धर्म के लिए जो पीपल का वृक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पूजा समारोह हो, वैशाख पूर्णिमा हो, चाहे जो भी हो, बौद्ध से रिलेटेड जो भी शादियाँ वगैरह होती हैं, उसमें भी पीपल जो है बहुत पवित्र माना जाता है पीपल को। चलिए आइए देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, बताया ही था आपको, नेपाल जो रुम्मनदेही है। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति इनको होती है बोध गया में। निधन हुआ था कुशीनगर में। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है, बौद्ध धर्म के लिए पूरा A to Z जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे हमने इंक्लूड किए हैं। इसके आगे एक छोटी सी और भी वीडियो आएगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगे कि नहीं ये चेंजेस हो सकते हैं, इसमें चेंज करने चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल हमको कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उस हिसाब से सुधार करेंगे और आप लोगों को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी बहुत सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, हमारे लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सुझाव कमेंट में आप लोग दीजिए।